दोस्तों, बात है 2012 की एक बलूचिस्तान के इलाके में। जैसा आपको पता है कि बलूचिस्तान का इलाका ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। तो इस बॉर्डर के इलाके पे एक सुन्नी टेरर ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ जिसका नाम था जुंदुल्ला। जुंदुल्ला का बाद में नाम जैश अल अदल रखा गया और वही जैश अल अदल है जिसके ऊपर 2024 की जनवरी में ईरान ने मिसाइल मारी थी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये पोरस बॉर्डर है, लोग आते हैं जाते हैं ईरान पाकिस्तान, तो यहाँ पे स्मगलिंग बहुत होती है। स्मगलिंग होती है यहाँ पे, और ग्रुप्स हैं जो ईरान से प्रेशर हुआ तो पाकिस्तान भाग गए, पाकिस्तान में प्रेशर हुआ ईरान भाग गए। ये सारी की सारी चीजें होती रहती हैं। ये है सुन्नी ग्रुप, ये समझते हैं शियाओं को काफिर। अब ईरान इज अ शिया स्टेट, तो ये जो भी जुंदुल्ला कह लीजिए, जैश अल अदल कह लीजिए, ये जो टेरर एक्टिविटीज करते हैं बॉर्डर के इलाके में करते हैं और एक खूब जाके अंदर कत्लो गारत करी, XYZ जो भी है, ये बहुत कुछ करते हैं। तो ईरान ने जनवरी 2024 में पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारी थी। जब उसने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारी, फिर पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। अच्छा, उसने पाकिस्तान में किसके ऊपर मिसाइल मारी? जुंदुल्ला वालों के ऊपर, यानी कि जैश अल अदल, जिसका आज नाम जैश अल अदल है, उसके ऊपर। ये मैं आपको कहानी क्यों सुना रहा हूं 2024 की। अब आप बोलेंगे मेजर साहब 2026 का अप्रैल का महीना है, ये पुरानी 2-2.25 साल पुरानी स्टोरीज आप क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं दोस्तों क्योंकि फिर मिसाइल मार दी ईरान ने। दे हैव अगेन अटैक्ड इन द बॉर्डर एरियाज। और ज्यादातर आप देखिएगा सिस्तान बलूचिस्तान में इनका पूरा ऑपरेशन है जैश अल अदल का, लेकिन पाकिस्तान में रहते हैं। और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ISI का बहुत ज्यादा इस ग्रुप को सपोर्ट है। पाकिस्तान वही काम कर रहा है जो ईरान करता है। आगे चलने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि पाकिस्तान करता क्या है, ईरान करता क्या है, तो आप समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपने सुना है हमास है, हिजबुल्लाह है और हुथी हैं, और यू मस्ट हैव हर्ड आल्सो ऑफ कतैब हिजबुल्लाह, जो कि इराक में एक ग्रुप है, कतैब हिजबुल्लाह। ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं ये ईरान के फंडेड हैं। और क्योंकि ये ईरान के फंडेड ग्रुप्स हैं, तो होता ये है कि ईरान की जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे उनकी किसी भी और प्रकार की पॉलिसी है, उसको ये लोग आगे बढ़ाते हैं। यानी कि इजराइल को परेशान करना है तो आपने हमास को छोड़ दिया, इजराइल के ऊपर बमबारी करनी है ऊपर से नॉर्थ से तो आपने हिजबुल्लाह को बोला। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई और एक्टिविटी करें इराक के अंदर मजबूती से पकड़ कर रखें, तो आपने कतैब हिजबुल्लाह को छोड़ दिया। तो अगर आपको रेड सी में कुछ करवाना है, आपको बाबल मंदेब में कुछ करवाना है, ये मैप देखिए आपको बिल्कुल बाबल मंदेब के ऊपर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई दे रहा है। यहां पे काम आता है आपका अंसार अल्लाह। अंसार अल्लाह वो ग्रुप है जिसको आप हुथियों के नाम से जानते हैं, हुथीज। तो ये सारी की सारी चीजें ईरान करता है, पर वही चीज तो पाकिस्तान भी करता है। आपने लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद, वैसे ही एक ग्रुप है जुंदुल्ला। ये सुन्नी है। पाकिस्तान इज ऑल्सो लार्जली सुन्नी स्टेट। लार्जली सुन्नी स्टेट पाकिस्तान फंड करता है शियाओं के खिलाफ, और ये लोग ऑपरेट करते हैं बॉर्डर के इलाकों में। तो ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक बहुत तनाव का, बहुत एक जिसको कहते हैं एजिटेशन का एक पॉइंट है। फिर से मैं ले चलता हूं आपको 2024। हुआ क्या? इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी कि पाकिस्तान और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस लगभग रप्चर हो गए, लगभग खत्म हो गए। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे रप्चर हुए? पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को तेहरान से विड्रॉ कर लिया और जो ईरान के एम्बेसडर थे उसको वापस आने से रोका, यानी कि तुम पाकिस्तान के अंदर नहीं आओगे वापस, और अपने एम्बेसडर को भी बुला लिया पाकिस्तान ने। यहां तक इनके रिलेशनशिप खराब हो गए। आज की तारीख में वही पाकिस्तान 2 साल के बाद अमेरिका से पैसे लेकर ईरान को अपना इस्लामी भाई बताता है। दे वर एक्सचेंजिंग मिसाइल्स इन 2024 एंड नाउ सडनली दे हैव बिकम इस्लामिक ब्रदर्स, और पाकिस्तान कह रहा है कि हम पीस करवाएंगे। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए या पाकिस्तान अमेरिका से फायदा उठाना चाहता है, और क्योंकि अमेरिका के कुछ एम्स हैं और उसको ये कन्वीनियंट लगता है कि एक मिलिट्री ऑफिशियल पावरफुल रहे पाकिस्तान में, क्योंकि एक बार आप आसिम मुनीर से बात करेंगे, फिर आपको पार्लियामेंट, शहबाज शरीफ, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारी की सारी चीजें फिर हट जाती है ना। फिर आप एक इंसान से बात कर रहे हैं, आपने फोन उठाया, बोला कि ये चाहिए, उसने बोला यस सर, कहानी खत्म हो गई। इट इज दैट कन्वीनियंट। Pakistan has always had military dictators supported by America because that is exactly what America wants. अमेरिका यही चाहता है। तो आज की तारीख में कहने की बात यह है कि ये मिसाइल्स की
अदला बदली भी हो रही है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस एज अर्ली एज 2024 इनके रप्चर हो गए थे, फिर बड़ी मुश्किल से इनके रिपेयर हुए, फिर बोला कि नहीं हम दोनों मुसलमान हैं, अच्छे लोग हैं, दोनों भाई भाई हैं, ये सब। आज की तारीख में दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ईरान डज नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जैसे ईरान पालता है ग्रुप्स इजराइल के खिलाफ, उसी प्रकार से पाकिस्तान भी पालता है ग्रुप्स ईरान के खिलाफ। और ये दोनों को बातें पता है, लेकिन बीच का रास्ता निकाल के किसी तरीके से इनकी गाड़ी चल रही है। बिकॉज द बिगर प्रॉब्लम फॉर ईरान टुडे इज नॉट पाकिस्तान, इट इज द अमेरिकन ब्लॉकेड एंड इट इज द डिजायर ऑफ द इजरायलीज टू स्टार्ट द वॉर अगेन। इजराइल कार्ड्स, जो डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के, उन्होंने क्या बोला? कहता मैं ग्रीन फ्लैग दीजिए, ग्रीन लाइट दीजिए, हम दोबारा ठोकेंगे, हम पूरे खमेनेई के खानदान को साफ कर देंगे। ये धमकियां चल रही हैं। इसके बीच में मिसाइल एक्सचेंज पाकिस्तान के साथ होता है ईरान का। ये जो ग्रुप है ना, जैश अल अदल, इट ऑपरेट्स लार्जली इनसाइड ईरान। सिस्तान बलोचिस्तान का उसका कार्डर वहां से ज्यादा आता है, मोस्ट ऑफ द कार्डर इज फ्रॉम देयर। तो लोग इसको ऐसा मीडिया में पुश करते हैं कि ये ईरानियन ग्रुप है। ऑब्वियसली जब ईरान के अंदर काम करेगा सिस्तान बलोचिस्तान के अंदर, तो लोग यही मानेंगे ईरानियन ग्रुप है। लेकिन इट इज ऑल्सो फंडेड एंड सपोर्टेड बाय द ISI टू कॉज केओस इनसाइड ईरान। अपने हर एक नेबर के खिलाफ पाकिस्तान ने टेरर ग्रुप्स खड़े करे। इन्होंने अफगानिस्तान में कलेश करा, आपको पता है, इन्होंने ईरान के अंदर कर रहे हैं, और भारत के लिए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। दिस इज ऑल्सो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी।